बच्चों में ख़ास तौर से जो लड़के होते हैं उनमें होने वाली एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है। और ये जो बीमारी होती है, छोटे बच्चा जब होता है 2 साल का, 3 साल का, या कुछ बच्चों में 4 साल के जब वो होते हैं, तो इस एज में उसमें जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बच्चे को बैठ के उठने में परेशानी होना, चलने में परेशानी होना, या फिर उसको एड़ी उठा के चलना। उसके अलावा जो है उसका जो काफ मसल्स होती हैं वो मोटी हो जाना। अगर इस तरह के सिम्टम अगर आपके बच्चे को दिखाई देते हैं, मतलब बच्चे को चलने में परेशानी हो रही है, या फिर वो एड़ी उठा के चल रहा है, या बैठ के जब उठ रहा है तो ज़मीन पर हाथ रख के या घुटनों पर हाथ रख के वो उठ रहा है, अगर आपको इस तरह से कोई भी सिम्टम अपने बच्चे में दिखाई दे तो एकदम से आपको इस पे ध्यान देना है। एकदम से आपको इस चीज़ का ध्यान करना है कि आपके बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके बच्चे की जो मसल्स हैं वो वीक हैं। तो इसको आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में डिले नहीं करना है, और ये नहीं सोचना है कि इसको टाइम के साथ साथ जो ये कंडीशन है ठीक हो जाएगी। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा 10-11 साल तक का पहुंच जाता है लेकिन उनको डायग्नोज ही नहीं कर पाते। वो उनको ये पता ही नहीं चलता कि उसके बच्चे में जो परेशानी थी, जो चलने में परेशानी थी, बैठ के उठने में परेशानी थी, मूवमेंट में परेशानी थी, वो किस वजह से थी। मल्टीविटामिन वगैरह या कैल्शियम के सिरप दिए जाते हैं बच्चों को, या फिर कुछ टॉनिक्स दिए जाते हैं, और ये बहुत कई सालों तक ये मेडिसिन दी जाती हैं। उसके बाद कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती चली जाती है। तो पहली जो चीज़ है, हमको प्रॉपर जो डायग्नोस अपने बच्चे को करना है। इस तरह की अगर किसी भी बच्चे में प्रॉब्लम दिखाई देती है, बैठ के उठने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की भी मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको उसका सीपी के टेस्ट ज़रूर कराएं। सीपी के जो है एक एंजाइम होता है जिसको क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस एंजाइम कहते हैं, और ये जो एंजाइम होता है ये मसल्स में जो टूट फूट होती है, मसल्स में जो डैमेज होता है, उसकी वजह से इसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। तो अगर सीपी के रेंज जो नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा आता है तो इससे पता चलता है कि मसल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को है। फिर एकदम से ही उसको स्टार्टिंग में जैसे ही ये डायग्नोज होता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बाकी आप जो है दूसरे टेस्ट भी उसके करा सकते हैं, उसकी बायोप्सी करा सकते हैं, उसका डीएनए जांच करा सकते हैं। लेकिन उस टेस्ट को कराने से पहले ही आपको उसकी मेडिसिन को यूज़ करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन अपने बच्चे को ज़रूर देना है। होम्योपैथिक मेडिसिन देने से क्या होगा, बच्चे में जो ये प्रॉब्लम होती है ये आगे नहीं बढ़ेगी। वो जो प्रॉब्लम है वो वहीं रुक जाएगी, उसमें प्रोग्रेस नहीं होगी, मसल्स जो आगे को वीक नहीं होंगे, और बच्चा जो है, जो अभी आपका चल रहा है लेकिन बच्चे में जो है मूवमेंट है, बच्चा जो है चल रहा है, तो ये वहीं पर ये प्रॉब्लम आपकी रुक जाएगी। बच्चा जो है आपका, क्योंकि अगर मेडिसिन नहीं देते हैं जो लोग, प्रॉपर मेडिसिन उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो ये टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है, और बच्चा 9-10 साल का आते आते, या 9 साल या उससे पहले भी कुछ बच्चों में देखा गया है कि वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, उसके बाद 11-12 साल तक आते आते बच्चा जो है बेड पर आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन से हमें अपने बच्चे को बचाना है, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि बच्चे की जो मूवमेंट होती है, जो उसका चलना फिरना होता है, बैठ के उठना होता है, वो सही तरह से बच्चा अपना करता रहे। तो मेडिसिन से ये देने से क्या होगा, बच्चा आपके बच्चे में जो फर्दर जो डैमेज है मसल्स की वो नहीं होगी, मसल्स आगे को वीक नहीं होंगी, और जो मसल्स बच्चे की वीक हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, वो भी रिपेयर होंगी, रिवाइव होंगी, मसल्स में स्ट्रेंथ भी बच्चे को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट बच्चे की कंडीशन में होगा। तो ये मेडिसिन जो हैं आप दें, जिनको होम्योपैथिक मेडिसिन हम कहते हैं। और अगर किसी के भी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है, या बच्चे को किसी तरह की मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बच्चे की डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। उसकी डिटेल को देखने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से बच्चे की जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसकी कौन सी मेडिसिन उसके लिए बेस्ट रहेगी, होम्योपैथिक मेडिसिन। वो मेडिसिन आप अगर अपने बच्चे को देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपके बच्चे की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा।